सभी को जय हिंद। आज नवंबर 6, 2024 और मैं सुखदार वीटी नायर, जनरल सेक्रेटरी आरेवा ऑल इंडिया। आज जो है मैं मैंने एक डिसीज़न लिया है कुछ महीने पहले और मैंने एक वीडियो भी दिया था इसके ऊपर। वह जो है मैं इस वीडियो द्वारा मेरे जो सदस्य हैं नेपाल और भारत के विभिन्न राज्य और डिस्ट्रिक्ट में, और जो हमारे एसोसिएशन को फॉलो करते हैं, स्पेशली हमारे असम राइफल के सर्विंग पर्सनल, उनको जो है मैं अपना डिसीजन जो मैंने 10वां एजीएम जो 10 नवंबर को सुकना दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है, वहाँ पे मैं एड्रेस करना था। उससे पहले 2 दिन पहले मैं अपने ज़्यादातर सदस्य जो भारत नेपाल में हैं उनको इस वीडियो द्वारा मैं इस संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। जैसे पहले से ही मैंने आपको बता रखा है कि मुझे जो है एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं रिज़ाइन करने जा रहा हूँ 10वां एजीएम में। बीच बीच में मैंने इसके एक संकेत भी दिए थे, और जैसे आप सभी को पता है मैंने ही इस एसोसिएशन का फाउंडेशन किया था और 10 साल हो चुके हैं। हर साल एजीएम में मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि कोई आदमी आगे आए। ये जो आरेवा का एक विशेष जो एक कंडीशन है, जो भी ऑफिस बेयरर बनना चाहता है वह जो है एक कमिटेड आरेवा का सदस्य होना ज़रूरी है। और आरेवा के लिए जो ये स्थापना करने के बाद जो कार्रवाई की है वह एक उजागर होना चाहिए। इसका एक, यदि ऑफिस बेयरर बनना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो नेशनल सेक्रेटरी हो, जनरल सेक्रेटरी हो, अध्यक्ष हो, कोई भी पोस्ट के लिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव नहीं है। XYZ आए और जो भी पैसे के बल पे, किसी के बल पे वो लोग बनता है MLA MP, और पार्लियामेंट या असेंबली में जाने के आप सभी को पता है कि क्या हाल होता है वहाँ पे। तो लेकिन आरेवा का साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, ना ही हमने कभी इसको मंजूर दी है। और यह भी ज़रूरी है कि देखिए 10 साल हो चुका है, एक ही व्यक्ति एक ही पोस्ट में रहना भी जो है गलत है मेरे हिसाब से। और मैंने हमेशा एजीएम में इसके बारे में कहा है, लेकिन लोगों के दबाव में आकर मैंने पोस्ट को कंटिन्यू किया है। आज यानी कि ये जो 10वां एजीएम होने जा रहे हैं, 1 दशक यानी कि ये डिकेड कहते हैं, वो समाप्त होने को है, समाप्त हो जाएगा 10वां एजीएम के बाद। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं जो है एज ए जनरल सेक्रेटरी इस पोस्ट पर रहूँ, क्योंकि यह जो है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा था तो लोगों ने स्टेट या ज़िले में जो एजीएम हुआ था 10वां का जो रहता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट का एजीएम होता है, स्टेट यूनिट का होता है। कई स्टेटों से जो है रेजोल्यूशन पास किया गया कि सुखदार वीटी नायर जो है लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी रहना है। ये देखिए, ये कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जो कि लाइफ टाइम कोई काम कर सकता है, क्योंकि एक एक्टिव पोस्ट है। मेंटर हम जानते हैं कि ओके, लाइफ टाइम मेंटर हमने सुशील कुमार सर को बनाया था। उसमें जो है उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता नहीं जितना कि जनरल सेक्रेटरी, जो कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है एसोसिएशन का। सभी काम जो है उनके द्वारा करते हैं हम, अभी तक जो 10वां साल चल रहा है। तो तुलसी नायर जो है लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी बनने की बात जो है क्या है, लगभग नामुमकिन है। और मैं जो है वैसे जो रेजोल्यूशन के साथ नहीं हूँ, और मैंने फैसला किया है, जैसे आपको मैं बताता हूँ बीच बीच में, कि जो आत्मा है सोल से मैंने कंसल्ट किया है, और एक मैंने आत्म मंथन करने के बाद ये डिसीजन पर आया है कि मैं जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट से 10वां एजीएम में रिज़ाइन कर दूंगा। इसके साथ ही मैं आप सभी को भरोसा भी देना चाहता हूँ, जो सर्विंग पर्सन है, जो रिटायर्ड है, जो आरेवा का साथ जुड़ा हुआ है, जो मेरे काम से प्रसन्न हैं, तो उनको मैं एक जो कन्फर्म एक मेरा डिसीजन भी मैं आपको बता दूं कि जो एक कोर्ट का मामला है, जो कि समय निश्चित नहीं है। देखिए, अभी हाई कोर्ट में है केस, सब जुडाइस है, उसके बाद कब कितना समय निकलता है यहाँ से जजमेंट आने का वो भी हम बता नहीं सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो लीगल जो केस है उसको जो है मैं कमिटेड फुल्ली परस्यू करूँगा, यदि मैं जनरल सेक्रेटरी में हूँ या न हूँ। और मैंने जो है इस पोस्ट को एबोलिश करने के लिए भी मैं सिफारिश किया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मैंने पब्लिश किया है। कल मैंने एक
वीडियो भी निकाला था इसके ऊपर। एजेंडा पॉइंट में आप देखे होंगे कि मैंने जो है इस पोस्ट को एबोलिश करने का भी फैसला किया है। एजीएम में मेरा प्रस्ताव है, क्योंकि एक एसोसिएशन चलाने के लिए जो है अध्यक्ष, नेशनल सेक्रेटरी, उसके साथ जो भी एग्जिस्टिंग ऑफिस जो बियरर है वह काफ़ी है। और मैं आज जब मैं अपना डिसीज़न सभी के सामने रख रहा हूँ, तो मैं उन सभी को जो इस एसोसिएशन को चलाने में मेरी मदद की है, सर्वप्रथम मेरे पत्नी, जो आप सभी को पता है, प्रसन्ना कुमारी, जिन्होंने मुझे 2009 से ऐसा सहायता दिया है, ये मेरे इस काम को करने में उसकी कोई जो है कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि एज ए बाद में जाके उनको ऑफिस सेक्रेटरी बनाया जाता है। मैं बार बार कहा भी हूँ और कहता भी रहूँगा कि अगर वो नहीं रहती मेरे पत्नी के रूप में, मुझे अगर ये सहायता प्रदान नहीं किया होता, तो शायद ही ये एसोसिएशन बनता और जो भी बेनिफिट अभी एंजॉय कर रहे हैं असम राइफल रिटायर्ड पर्सन, वह भी पॉसिबल नहीं होना था। तो सबसे पहले जो है मैं अपनी पत्नी लेट श्रीमती प्रसन्ना कुमारी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार सर, जो कि सर्विस के दरमियान भी, रिटायर होने के बाद भी जो असम राइफल्स के जो वेलफेयर की बात आती है वो हमेशा आगे रहा है। और जब मैंने उनको कांटेक्ट किया था, आप सभी को पता है 2015 में उन्होंने जो है मुझसे बात की थी और बाद में जाके तैयार हुआ था मेंटर बनने के लिए, जिनका देहांत पिछले साल हुआ है। 10वां एजीएम में हम उनको भी श्रद्धांजलि देंगे और पोस्टमेसली ऑनर करेंगे। उसके बाद आता है हमारे कमांडेंट लाल सिंह सर, जो लेट हैं। उन्होंने भी जब मैंने एसोसिएशन बनाया, मेरे को जो है पैटर्न इन चीफ, मेंटर सब मिलने के बाद जब मैंने उनको कांटेक्ट किया था, वो पेंशन निकला ही था और नेशनल हाईवे अथॉरिटी में सिक्योरिटी अफसर के तौर पे काम करता था, अच्छा तनख्वाह था उनका। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट करने पर वो भी जो है अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया और उनके मरने तक वह हमारे अध्यक्ष रहे इस एसोसिएशन के। उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर सुशील कुमार सर के नेक्स्ट में आते हैं हमारे मेजर जनरल वीएस कार्निक सर, जो कि जिन्हें मैंने कांटेक्ट किया था। उनकी एक लेटर जो प्राइम मिनिस्टर को लिखा हुआ, जैसे मैंने आप सभी को बताया, वो मिलने के बाद जब मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने अपने ईमेल द्वारा उनको भेजा डिटेल जो मैंने कार्य किया था उस वक्त, जो भी करस्पॉन्डेंस हमने की थी। उन्होंने उसकी सराहना की और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं पैटर्न इन चीफ बन के आरेवा यानी कि असम राइफल्स रिटायर्ड पर्सन का सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो सर भी जो है शुरू से ही पैटर्न इन चीफ है, आज भी वो पैटर्न इन चीफ है। उनके जो है पत्नी का भी देहांत हुआ है जब वो वहाँ पे नहीं थे। हमारे 8वां एजीएम झुंझुनू में हमारे साथ थे। एक जो है दुर्भाग्यवश एक दीपावली के बत्ती के कारण आग लग गया उनके शरीर में, वह आईसीयू में था। सर जो है तुरंत चला गया, वो जयपुर में था अपनी बेटी के साथ, लेकिन उनका भी जो है देहांत हो गया। और उनका भी देहांत होने के बावजूद भी जो है आरेवा के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है और एक बिल्कुल ही डेडिकेटेड एक आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने 11 असम राइफल को कमांड किया था। इतने साल बाद भी उनके मन में जो प्रेम है असम राइफल रिटायर्ड पर्सन, और उन्होंने ही मेरे साथ बेड़ा उठाया था। और हमारे यादव साहब, हम तीनों मिलके जो 35 मीटिंग जो हमने कहा है पिछले कई वीडियो में, उनके साथ जो है कार्निक साहब भी था और कार्निक साहब सबसे आगे था। देखिए, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सर से भी जब मैंने बात किया था उन्होंने भी मुझे मना किया था, नहीं आप जो है आप रहेंगे जनरल सेक्रेटरी, लेकिन उनका भी मैं बात टाल के, मैं अपने जो आत्मा से निकली हुई आवाज़ के कारण ही मैं आप सभी के सामने बताता हूँ, मैंने जनरल सेक्रेटरी का पद छोड़ दूंगा, रिजाइन करूंगा 10वें एजीएम में। उसके बाद आता है मेरे, सबसे पहले तो मेरे नेशनल सेक्रेटरी है बीस्ट, जिसको मैंने 2017 में ही शिलोंग से उनको पिकअप किया था, बड़ा अच्छा काम किया, बाद में हमारा नेशनल सेक्रेटरी बना। उन्होंने भी जो भी आदेश मैंने दिया उनका पालन किया। लोग कहते हैं कि उन्हें जो भी हमारे जो क्या बोलेंगे उसको, जो दिमाग जिनका सही काम नहीं करता है, वो कहते हैं कि मेरा चमचा है मेरे हमारे नेशनल सेक्रेटरी बीस्ट जी। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मैं आदेश देता हूँ ऑनेस्टली पूरा करता है। आज उनका भी 7 साल हो चुका है। जब मैंने ये बात उनसे कहा तो वो मेरे को बोल रहे थे, सर मैं भी रिज़ाइन कर रहा हूँ। मैंने बोला नहीं, आप यंग हैं और हैं आपके सामने कई वर्ष,
मेरा तो 15 साल हो गया इसके पीछे चला हुआ, तो मेरे ऊपर मत आइए, आप सेवा कीजिए आरेवा का। इसके अलावा जो है जितने भी मेरे ऑफिस बेयरर है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और जितने सारे हमारे सदस्य हैं, आज के तारीख में लगभग 25,000 से लगभग 25,000 है हमारे सदस्य आरेवा के रजिस्टर्ड मेंबर, जो पूरे भारत और नेपाल में हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि ये जो 10 साल आपने जो मेरे भरोसे इस एसोसिएशन का सदस्य बन के जो आप आगे जा रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए 10वां एजीएम में आप लोग का सामने इलेक्शन आएगा, अप्रोप्रिएट आदमी को चुनाव करना है। अध्यक्ष ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी इनको प्रोत्साहन दिया था। एयर कैडर ऑफिसर कोई भी जो है तैयार नहीं है, जिसमें हमारे MK राय साहब डिप्टी कमांडेंट के उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने भी रिज़ाइन करने की मुझे चिट्ठी भेजा है। और एक हमारे उत्तराखंड में है नगरकोटी साहब, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सभी जो है पोस्ट लेने से ये लोग कतराते हैं और सभी पीछे पीछे को जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे जो एसोसिएशन में ऐसे पुराने JCOs हैं, अदर रैंक्स है, बिना किसी रैंक के किसी को भी आप अध्यक्ष बना सकते हैं। नेशनल सेक्रेटरी यदि आप लोग इनको चुनते हैं दोबारा तो ठीक है, हमारे बिष्ट जी को, वरना और भी देखिए कोई अच्छे आदमी को जो है इस एसोसिएशन का कार्यभार हमें देना चाहिए। और मैं भी इसको सुनिश्चित करूंगा। ऐसा नहीं कि 10 साल तक हमने इसको पालन पोषण किया है, एसोसिएशन किसी गलत आदमी के हाथ में न जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम एजीएम में जो है सुनिश्चित करेंगे। आज तक इतना ही। दोबारा मैं सभी को बताता हूँ, इससे आप लोगों का मन जो है कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट का मामला जो मेन है, देखिए जो हम आर्मी की बेनिफिट की बात कर रहे हैं, उसको जो है मैं परस्यू करूँगा। और मैं एजीएम में भी लोगों को तसल्ली दूंगा कि वह जो है मैं डेडिकेट होकर जो मैं कह रहा हूँ वो फाइनली वो होगा। क्योंकि ECHS में भी मैंने ये बात कहा था, CSD में भी मैंने ये बात कहा था, आप लोगों को जो मिल गया है, जो हम आर्मी के अंदर में ऑपरेशन करते हैं, मिलिट्री ड्यूटी करते हैं, पुलिस ड्यूटी नहीं है, यह कोर्ट समझेंगे। और दोबारा जो है मैं सभी को धन्यवाद करते हुए, यह जो बात जो मैं आज कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एजीएम में इतने सारे लोग आएंगे नहीं, इसलिए मैं 2-3 दिन पहले मैं अपने मन की बात आप लोगों के सामने रखा अभी, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट जो है मैं रिज़ाइन कर रहा हूं। और कोर्ट का केस आप लोग यदि कहते हैं मुझे 10th एजीएम में, तो मैं इसको परस्यू करूंगा। आज तक इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।